दिन ब्लैकआउट रहा। 3 दिन पूरा ब्लैकआउट रहा। हाँ, 3 दिन रात को ब्लैकआउट रहा, उसमें थोड़ा डर रहा। बट जो आज 95% वर्कर वहाँ खाली हो गए हैं, तो वहाँ रहना सुरक्षित नहीं था। हाँ, बम गिराने का डर था, गिरा देगा तो मर जाएंगे। बंद था, रास्ता बंद हो गया था। रास्ता बंद हो गया था। हाँ, बिल्डिंग छोड़ के नीचे बैठे रहते थे। इसीलिए हम लोग टॉर्च का भी बहुत कम इस्तेमाल करते थे, बंद करके रखते थे। वहाँ सर ऐसा माहौल था कि जैसे हम लोग यहाँ दिवाली में जिस प्रकार से बड़ी दिवाली होती है, उस प्रकार से बड़ी दिवाली से भी बढ़कर दिवाली, ऐसा कोई जैसे वो बाज नहीं आया। और आज भी इधर जो दिन बीते हुए हैं उसमें भी बाज नहीं आया है। गुजरने की क्या बात है, सारा पैसे ले जाओ लेकिन अपना हमारा जीवन छोड़ दो, मैं अपना चला घर। उस समय किसी का कितना भी पैसे है, वो पैसे से मतलब नहीं था, केवल अपने जीवन से मतलब थे। नमस्कार, मैं दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सीरीज। आप देख सकते हैं रात के अभी 2:56 हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पटना जंक्शन में जो जम्मू से ट्रेन चलकर आती है वो पहुंची थी। श्रीनगर से जो चलती है जम्मू से, अभी पटना जंक्शन पहुंची थी। ये वो कपल हैं जो जम्मू में ही रहते हैं और इन्होंने उन चीज़ों को देखा है जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग टीवी में देख रहे थे, न्यूज़ में जो लोग देख रहे थे वो इन्होंने आंखों से देखा। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या था, क्या माहौल था, कैसा माहौल था वहाँ। वहाँ सर ऐसा माहौल था कि जैसे हम लोग यहाँ दिवाली में जिस प्रकार से बड़ी दिवाली होती है, उस प्रकार से बड़ी दिवाली से भी बढ़कर दिवाली, ऐसा कोई जैसे युद्ध स्तर पर उससे कोई बड़ा दिवाली नहीं हो सकता है। और ऐसे जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उसके छत के ऊपर ड्रीम 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 सब जितने भी सियाने जो आदमी थे सब छत के ऊपर जा रहे हैं। पूरा एकदम आकाश में लग रहा है कि पूरा आज कौन सा ऐसा दिन आ गया जैसे पूरी आकाश कलर हो गया एकदम, मतलब व्हाइट इंजोरा हो गया। इंजोरा हो जाने के बाद अंधेरा होता ही नहीं था, ऐसे देखने को मिला। और आदमी को ऐसा लगता था कि कब मतलब कि जो वो लोग का मिसाइल वगैरह है कब कहाँ गिरेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ रहते थे आप जम्मू में? हम लोग रहते थे चेनाब टेक्सटाइल मिल कठुआ। कठुआ में रह रहे थे। अच्छा ये बताइए, आप कितने सालों से कठुआ में रह रहे हैं? कठुआ से मैं कोई 15 मेरे को हो गया सन 2008 से कठुआ रह रहा हूँ। 2008 से कठुआ रह रहे हैं। हाँ। उसके पहले आपने ये चीज, इन चीजों को देखा था? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं देखे थे। अच्छा, तो ये जो चीज हुआ जो वहाँ आप लोग देख रहे थे, कितना डर था और कितना डर नहीं लग रहा था? डर इतनी भीड़ थे, जहाँ आज 20,000 लेबर है, मात्र मुश्किल से 1,000-1,500 लेबर बच गए हैं। और वहाँ का जो प्रेसिडेंट था जो कठुआ स्टेशन तक आए, और जो हमारे जितने भी वर्कर थे कठुआ स्टेशन आ गए। उसके बाद तीन बस भर के प्रेसिडेंट ने वहां से, जिनकी पेमेंट कोई साल भर का कोई 15 करोड़ रुपया है, उन्होंने 3 बस वापस वर्करों को जबरदस्ती वापस लेके कंपनी आए कि अब मेरी नौकरी जाने वाली है। अच्छा ये बताइए, जब पहली बार आप लोग पहलगाम के बारे में सुने होंगे, पहलगाम के बारे में क्या माहौल था? पहलगाम के बाद पहलगाम अटैक जो हुआ था, जिसमें कुछ जो महिला थी उनके हस्बैंड को मार दिया गया था, जैसा कि दिखाया जा रहा था कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर। हाँ, वहाँ ऐसा मतलब कि कोई 80 से 90% सही है कि धर्म पूछ करके ही मारा गया था वहाँ। और कोई ज्यादा कोई मुस्लिम बहनों को या मुस्लिम भाइयों को शिकार नहीं बनाया गया था, ज्यादा हिंदू को ही 90% शिकार बनाए गए थे। और उसके बाद फिर मौका ऐसा आया कि हम लोग अपनी भारत सरकार पर निर्भर थे कि आज कार्रवाई करेगा, कल कार्रवाई करेगा। इस प्रकार से कार्रवाई करते करते कोई 13-14 दिन बीत गए। उसके बाद कोई 15वें दिन कोई कार्रवाई हुआ। अच्छा, मॉक ड्रिल की स्थिति बनी थी। मॉक ड्रिल के बाद फिर जो पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने थे उस पर भी भारत ने ठोस कदम उठाया। इन चीजों को कैसे देख रहे थे वहाँ पे जो लोग, चाहे बिहारी हो चाहे वो जम्मू के लोग, तो कैसे देख रहे थे इन चीजों जो मॉक ड्रिल बने थे, मॉक ड्रिल के पहले ही हमारे इंडिया सरकार ने, कल मॉक ड्रिल था और आज मतलब उसके पहले ही इंडिया सरकार ने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई तो बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ और बढ़िया भी हुआ। और उनके जो 9 ठिकाने जो मतलब एयरबेस हो या जो भी हो, उन्होंने, हमारे सरकार ने मतलब कि प्रशासन ने मतलब कि उसको बहुत अच्छी तरह से उसको उखाड़ फेंका, जवाब दिया। हाँ, जवाब दिया। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग मॉक ड्रिल देखे, फिर मॉक ड्रिल के पहले ही जो आप कह रहे हैं जैसा कि हुआ था, उसके बाद क्या माहौल था वहाँ लोगों में? उसके बाद फिर माहौल बन गया अफड़ा तफड़ी के कि चलो अपनी कम से कम ये बॉर्डर है, अपनी हम अपना घर चलते हैं।
या मरेंगे या मिटेंगे तो अपनी अपनी राज्य में ही मतलब कि मरेंगे। कितना डर लग रहा था आप लोगों को? डर इतनी लग रहे थे कि समझो कि कोई नहीं कहा जा सकता है कि आज मौत हो जाए या कल मौत हो जाए, इतनी भर डर लग रहे थे। डर लग रहा था। फिर जहाँ जैसे कि आप बिहार के रहने वाले, जहानाबाद के, हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं जहानाबाद की, बिहार की याद आ रही होगी कि हम बिहार चले जाएं, तो फिर मन में चल रहा था कहीं? हाँ, प्रत्येक वर्करों को ऐसा लग रहा था कि हम अपने हम अपना राज्य ही चले, होम टाउन लौट जाएं। हाँ हाँ। कोई 80 से 90% वर्कर थे 20,000 वर्कर में, जो उनको पलायन की ओर चल दिए। अच्छा, जब ये माहौल तनावपूर्ण हो गया था, तो फिर जब आप लोग घर से निकलते होंगे सब्जियां लेने या आए दिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत होती है, उस समय जब निकलते होंगे बाजार में, तो क्या माहौल थी वहाँ की? माहौल ऐसी थी ऐसा अंदरूनी विश्वास था कि दिन में काउंटर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 4 से 5 बजता था, वो तो दिन में भी काउंटर आकाश में पूरी जैसे आसमान तारे छूटते हैं वैसे मिसाइल की तरह मतलब पूरे मंडराना चालू हो जाते थे। जैसे हाँ बिल्कुल, बताइए। जैसे ही 4 से 5 बजते थे, उस 5 बजे से ही चालू हो जाते थे। टूरिस्ट आ रहे थे कि नहीं होने के बाद? टूरिस्ट जितने भी राज्य हैं, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, टूरिस्ट को करीब करीब मतलब कि 99% आना, वैष्णो माता या और कोई धाम है, सब बंद हो गया है। बंद हो गया है, लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जब उस समय के बाद जब लोगों को लगा कि नहीं, भारत ने जवाब दिया है, भारत ने एक्शन लिया है, तो उसके बाद कितना विश्वास आया आप लोगों में? जवाब दिया है, लेकिन वो नजदीक, जम्मू एंड कश्मीर नजदीक होने के कारण अगर हम जवाब देते हैं तो दुश्मन भी ऐसा जवाब देगा कि हमारे को भी तो नष्ट होंगे। तो जवाब तो ये आगे कर रहे थे, लेकिन उन लोग का भी कार्रवाई ऐसा हो रहा था कि सभी वर्करों को पूरी 100% डर का माहौल हो गया था। अच्छा, जैसा कि खबर आपने भी सुना होगा सीज फायर को लेकर, जो शाम में सीज फायर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तान है सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद क्या माहौल हुआ था वहां का? सीज फायर, पहले दिन का जो सीज फायर था उसका कोई मतलब नहीं रहा। पाकिस्तान वाले ने इंडिया पर पूरी बेहतरीन तरीके से धुआंधार दिवाली की तरह वार किया। सीज फायर के बाद भी? हाँ। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बाज नहीं आया, और आज भी इधर जो दिन बीते हुए हैं उसमें भी बाज नहीं आया है। 3, 4, 5, 6 आतंकी कठुआ में, 3 आतंकी कठुआ में देखे गए, और कहीं तो वो मतलब कि उससे कहीं पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। और इसके लिए भारत सरकार को अभी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई पूर्ण तरह से ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी जे&के सुरक्षित रह सकता है। ठोस कदम उठाना पड़ेगा? हाँ, जवाब देना होगा उनको। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग जम्मू में थे, जब चीजों को देख रहे थे अपने आंखों से, इसके पहले भी कभी ऐसा माहौल आपने देखा था? नहीं, दिनों में अभी तो मैंने मतलब लगभग मैंने कोई 18-19 साल रह गए, लेकिन ऐसा कोई माहौल पहले कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार से हमारा जे&के 95% खाली हो गया। अलग राज्यों के जितने भी वर्कर थे 95% वहाँ वर्कर खाली हो गया, स्टाफ भी खाली हो गए। दिन कैसे गुजर रहे थे आप लोगों के, जब ये सब चीज हो रहा था, तनावपूर्ण माहौल था, तो जो घर में रह रहे थे आप लोग, कैसे दिन गुजर रहा था, कैसे गुजारा हो रहा था? साफ तौर पर ऐसे ही करना है, मतलब साफ तौर पर ऐसे ही इस प्रकार से करना है कि दिन गुजरने की क्या बात है, सारा पैसे ले जाओ लेकिन अपना हमारा जीवन छोड़ दो, मैं अपना चला घर। उस समय किसी का कितना भी पैसे है, वो पैसे से मतलब नहीं था, केवल अपने जीवन से मतलब थे कि चलो अपना घर वापस लौट। पैसे ले जाओ, जीवन हमारा जो है वो बख्श दो। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सुबह उठते होंगे, हाँ। तो क्या डर बना रहता था? सुबह उठते के रात भर जगते ही रहते थे। जब रात भर ऐसा माहौल था, वैसी दिवाली तो बड़ी दिवाली से भी बढ़ के दिवाली, पूरी रात भर ड्रीम ड्राम ड्रीम 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 इस प्रकार आवाज आते ही रहते थे, तो फिर सोने की बात ही नहीं है। तो लोगों में क्या बातचीत होता था? जैसे जो आप बिहार से हैं, हाँ। और भी बिहारी लोग होंगे, जो वहाँ के आम लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव व्यक्ति हैं, हाँ। क्या बातचीत होता था लोगों में? लोगों को ऐसा, वो लोग जो लोकल वहाँ के थे वो परेशान नहीं करते थे, लेकिन जो और सब में जो माहौल ऐसा था कि मतलब उन लोग का, जैसे ये जे&के है, हम जहाँ रहता था मात्र 12 किलोमीटर की दूरी थे। कोई जोमिहाल या कोई ऐसा कोई बॉर्डर है जो मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर थे, और मतलब वहाँ रहना, और वहाँ पर एक CTM चिनाब टेक्सटाइल भी है, जो आज 95% वर्कर वहाँ खाली हो गए हैं, तो वहाँ रहना सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित नहीं था रहना? नहीं। तो उस समय आप लौटने का कोशिश किए थे बिहार?
हाँ, मेरा कोई आगे 15 तारीख का टिकट था। मैंने सोचा कि हमने विदाउट टिकट जाते हैं तो ट्रेन में तो टीटी पूछताछ करेगा ही, इसलिए जो हमारे 2-3 जो भी होगा 2-3 दिन ठहर जाते हैं। उसके बाद फिर 15 तारीख को टिकट था, मैं सोचा घर चलेंगे। तो फिर आप 15 को आए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, देखिए इनकी पत्नी भी है, ये भी बताएंगी। आप वहीं मौजूद रहीं, आपने भी चीजों को अपने आंखों से देखा और समझा। क्या कभी पहले ऐसा देखा था आपने? नहीं, ऐसे तो पहले नहीं देखा था। क्या माहौल था मैम वहाँ? वहाँ डर का माहौल बना हुआ था। हर कोई सोच रहे थे ना कि अपना जान बचा के घर चले जाए किसी तरह। अच्छा, मॉक ड्रिल में क्या होता था? आप कह रही थी थोड़ी देर पहले पूरा अंधेरा हो जाता था। हाँ, लाइट काट देते थे शाम को ही। हाँ। पूरी रात लाइट काट देते थे। पूरी रात लाइट काट देते थे। कैसे रहती थी फिर आप लोग? वैसे ही मोमबत्ती के सहारे चाहे मोबाइल जला के अपना रात को काम करते थे, फिर सो जाते थे। रात को काम करती थी फिर सो जाते थे। हाँ। अच्छा, जो लोग आपके बिहार में होंगे वो तो आप लोगों को फोन करते होंगे कि क्या स्थिति है, क्या माहौल है, तो क्या बताती थी फोन पे? फोन पर बता रही थी डर है, मगर उतना भी डर नहीं था कि हाँ बम गिराने का डर था कि गिरा देगा तो मर जाएंगे। मगर तो बॉर्डर पर था तो सिपाही लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। हम लोग उतना माने सेफ में ही थे, उतना दिन में डर नहीं था। डर नहीं था, नहीं था, लेकिन उतना कहीं डर ना नहीं कहीं था। जो ये सब हो रहा था उसके वजह से थोड़ा डर बन गया था। डर बन गया था। रात को डर था कि लाइट जलेगा तो ऊपर से बम गिरा देगा, ये डर था। इसीलिए हम लोग टॉर्च का भी बहुत कम इस्तेमाल करते थे, बंद करके रखते थे। अच्छा, भारत सरकार का जो मॉक ड्रिल का नियम था वो सब पालन कर रही थी आप लोग? हाँ, हम लोग कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे। वहाँ का जेएनके के आदमी सब भी कर रहे थे पालन। सब पालन कर रहे थे। कर रहे अच्छा, थे। बाजार जाती थी कि नहीं आप? ज्यादा दिन में तो उतना डर नहीं था। जाते थे, सब्जी वगैरह ले आते थे। जैसे शाम होता था ना तो फायरिंग शुरू हो जाता था, डर हो जाता था। डर हो जाता था शाम होते ही? शाम होते ही फिर 8 बजे के अंदर लाइट कट जाती थी। 8 बजे के बाद लाइट कट जाती थी। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग तो वहाँ रहती हैं, ठीक? अभी 18 साल से, जैसा कि अंकल बता रहे थे कि 18 साल से आप लोग रह रही हैं, तो वहाँ जो लोकल लोग हैं जो वहीं के हैं, जम्मू के ही, जैसे आप बिहार के हैं वहाँ जम्मू के लोग होंगे, वो लोग क्या कहते थे इन बातों को लेकर? उन लोग कहते थे कि चलो तुम, आप लोग का तो घर है तो चली जाओगे, हम लोग तो यहाँ ही रहना है, मरे या जिए रहना तो है, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई दिन एक बताइए जिस दिन आपको इतना डर लगा हो कि जिस दिन आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं अब हमको बिहार लौट चलना चाहिए जम्मू से? हाँ, ऐसा तो रोज लगता था। घर से फोन जाता था पेरेंट्स के कि आप लोग आ जाइए आ जाइए। तो हमारा टिकट बना था 15 तारीख को, तो फिर लगता था कैसे जाए, रुक जाते हैं, जो होगा से देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे। जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ देती थी। छोड़ देती थी, हाँ। अच्छा, किसी एक दिन का हमको जिक्र बताइए जिस दिन पूरे दिन आपको लगा होगा कि नहीं काश हम बिहार में ही रहते, हम अभी जिस जगह पे यहाँ हम सेफ नहीं है। लगता तो रोज था, लेकिन किसी एक दिन ऐसा बताइए जिस दिन बहुत कुछ अलग हुआ जो आप देखी और लगा कि नहीं घर लौट चलना चाहिए। ऐसा लगता था घर जाए, मगर अब वहाँ पर जॉब करते थे तो रहना पड़ेगा ना, बच्चे पढ़ाई करते थे कटरा में, तो उस बच्चे के वजह से तो रहना पड़ेगा। तो वैष्णो देवी लोग आ रहे थे कि नहीं? ये होने के बाद बंद था, रास्ता बंद हो गया था। रास्ता बंद हो गया था। बंद हो गया था, रास्ता बंद हो गया था। रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो आपके बच्चे कटरा में रहते हैं? हाँ, वहीं पढ़ाई करते। डर लग रहा था कि नहीं आप लोगों को बच्चों के लिए? डर लग रहा था, मगर वहाँ भी सेफ्टी है ना। वही दिन में तो डर नहीं था कि कुछ कर देगा, रात को ही डर था कि जैसे बल्ब जला के रखेंगे ना तो बम गिरा सकता है ऊपर से, इसलिए लाइट बंद करके रखी थी। हाँ हाँ, ऊपर से सर मोदी का। आप भी चलिए, आप भी जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे तो ये भाई साहब भी खड़े थे, ये भी कह रहे थे कि जम्मू में रहते हैं। अच्छा, आप कोई एक ऐसा दिन बताइए जिस दिन लग रहा होगा आपको कि काश हम यहाँ नहीं होके अपने बिहार में होते तो हम सेफ होते? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। ड्यूटी में रहा 9-10 तारीख को 8 बजे तक लाइट ब्लैकआउट हो जाता था। 3 दिन ब्लैकआउट रहा। 3 दिन पूरा ब्लैकआउट रहा? हाँ, 3 दिन रात को ब्लैकआउट रहा, उसमें थोड़ा डर रहा। बाकी दिन में माहौल शांत रहता था। वहाँ के लोकल को कोई प्रेशर नहीं था, तो लोकल कहता ही था कि मोदी ठीक किया। पहलगांव जो ऐसा अति नाम पूछ के और धर्म पूछ के जो मारा है उसका बदले ठीक ही किया है। भारत सरकार ने बोला कि हम आतंकी ठिकाने को टारगेट किए हाँ, हैं, आम नागरिक को नहीं किए। लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों, आर्मी वाला अपना सिरे लड़ाई ले लिया। इसी में थोड़ा माहौल खराब। अच्छा, आप जो बता रहे 3 दिन ब्लैकआउट हुआ था, पूरी तरीके से हर जगह काला छा गया था, अंधेरा छा गया था। अंधेरा था। कैसे देख रहे थे आप लोग इन चीजों को? बिल्डिंग छोड़ के नीचे बैठे रहते थे। बिल्डिंग छोड़कर नीचे बैठे रहते थे? अच्छा, आप काम कर रहे होंगे, आपके परिवारजन कहाँ रहते हैं? वो भी वहीं है। वो भी वहीं है? हाँ। अभी परिवारजन वहीं है आपके? हाँ। आप अकेले आए हैं यहाँ? हाँ। तो
तो परिवारजन को अभी डर है कि नहीं? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं माहौल है, खराब माहौल खराब नहीं है, ठीक हो गया है माहौल, लेकिन उस दौरान डर था। हाँ, वो दिन ब्लैकआउट होने के बाद डर थोड़ा बन ही जाता है। अच्छा, तो बिहार में जो आपके रिश्तेदार रहते हैं उनसे बात हो रहा था उस दौरान? हाँ, बात हो रहा क्या था। पूछ रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे कैसा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ड्रोन बहुत उड़ा रहे थे। बाकी डिफेंस सिस्टम इंडिया का था बहुत तगड़ा, बहुत ड्रोन उड़ाया है पाकिस्तान को, 50 को 100 को एक ही बार उड़ाता था पाकिस्तान वाले। तो ये लोग बुला रहे थे कि नहीं जो बिहार में थे? उतना माहौल टेंशन नहीं था, क्या है ना कि रात का माहौल था, 8 बजे के बाद ब्लैकआउट हो जाता था तो उतना टेंशन नहीं रहता था, हम लोग सेफ्टी में रहते तो वो बिल्डिंग से उतर जाते थे, इसलिए कि वो पाकिस्तान वाले खाली बिल्डिंग का टारगेट कर रहा था। बिल्डिंग को टारगेट कर रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने मॉक ड्रिल जो ब्लैकआउट है उसका अनाउंसमेंट किया था ना? हाँ, वो लोग का पालन कर रहे थे। पालन कर रहे थे आप लोग? फिर कब जाएंगे वहां? अब जाएंगे 10-15 दिन में। 10-15 तारीख को। माहौल ठीक हो गया है? माहौल अभी भी ठीक है, माहौल वो ठीक खाली तीन दिन ब्लैकआउट रहा, उसमें ज्यादा माहौल खराब था। अच्छा, टूरिस्ट लोग आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे अभी? हम वहाँ तो श्रीनगर में आते होंगे, वहाँ हम थोड़े देखते हैं, हम तो यहाँ कंपनी में काम करते हैं तो हम थोड़े देखने जाते हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पर थी। ये वो लोग थे जो जम्मू में रहते हैं, कठुआ में एक जगह है वहाँ ये लोग रहते हैं और 15 से 19 सालों से वहाँ रह रहे हैं। आपको एक बात बता दे, जब हम यहाँ आए, जब हमने सोचा कि इन लोगों से बातचीत करें और जानकारी लेने की कोशिश करें, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, चीज़ों को बताया कि क्या माहौल था। जब ब्लैकआउट हुआ था तब डर था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं माहौल जो है वो ठीक हो चुका है, ऐसा कहना है इन लोगों का। और ये बिहार के हैं, जहानाबाद के रहने वाले हैं। तो तमाम ऐसे खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।